सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो हम यूज किसका करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का हम यूज करते हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का हम यूज करते हैं। सपोज ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which our angle measure angle B is equal to what 90 degree, right? और measure angle B is equal to 90 degree। तो मेजर एंगल B के ऑपोजिट ये जो साइड दिख रही है वो कौन सी होगी, ये जो साइड जो दिख रही है वो कौन सी होगी, साइड हाइपोटेन्यूस होगी, राइट? ओके, ये हाइपोटेन्यूस होगी। अभी यहाँ पे सपोज हम एंगल लेते हैं थीटा, कौन सा एंगल लेते हैं, थीटा। ओके, तो ये थीटा है, तो ये जो साइड है वो साइड को हम कहेंगे अपोजिट साइड। कौन सी साइड कहेंगे, अपोजिट साइड। थीटा के ये वाली साइड है उसको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड। क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल जो बेसिक फंक्शंस यूज होते हैं, बराबर, वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ऑपोजिट साइड। जो यहाँ पे हमारा एंगल है, जो हमारा एंगल है यहाँ पे थीटा, उसके ऑपोजिट साइड लिखेंगे। ऑपोजिट साइड इसकी होगी AB, राइट? ऑपोजिट साइड लिख दी, उसके बाद नीचे आएगा हाइपोटेन्यूस। क्या आएगा, यस। ओके, तो साइन थीटा यहाँ पे आपको पता चल गया, उसके बेसिस पे ही आपको कोसेक थीटा पता चलेगा। कोसेक थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट? तो ऑपोजिट साइड है यहाँ पे AB, हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे AC। So what formula is sin theta is equal to opposite upon hypotenuse AB upon AC, right? Now cosec theta. Cosec theta is simply just inverse of sin theta. Okay? It means hypotenuse upon opposite. Hypotenuse upon opposite. It means just inverse कर देना है आपको, AC upon AB होगा। AC upon AB। ओके, साइन थीटा कोसेक थीटा। सो सिंपली यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला आएगा, उसके अकॉर्डिंग दूसरा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आ जाने से दूसरा फॉर्मूला आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट? cos थीटा है, उसका इनवर्स है हमारा sec थीटा। हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। सो यहाँ पे एडजेसेंट साइड है हमारी थीटा की ये वाली साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड है, तो वो होगी हमारी BC। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस हम लिखेंगे AC। ओके, हाइपोटेन्यूस हम लिखेंगे AC। सो फॉर्मूला इज BC अपॉन AC। इसमें कुछ डाउट किसी को भी, नो? चलो, सो sec थीटा है, जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स कर देना है। AC को ऊपर लिखना है, BC को नीचे लिखना है। AC को ऊपर लिखना है और BC को आपको लिखना है नीचे। ओके, नाउ टोटल कितने फंक्शंस यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं, टोटल कितने फंक्शंस यहाँ पे हमने कंप्लीट किए, टोटल 4 किए। ओके, अब आता है tan थीटा। tan थीटा जो है ये स्टूडेंट्स वो होता है क्या, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, सो ऑपोजिट साइड है हमारी यहाँ पे AB
एडजेसेंट साइड है BC, ऑपोजिट साइड है AB, एडजेसेंट साइड है BC। सिमिलरली cot थीटा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, मींस BC अपॉन AB। ये सभी जो बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। ओके, so here our first question is exercise number 8.1. First question, in triangle ABC, right angle and B, right angle and B. Okay, so our this angle is 90 degree, right? Now AB is 24 centimeter. AB is 24 centimeter. It means AB is here. So this side will be 24 centimeter. Okay, and BC is given 7 centimeter. Okay, so we have to find, first of all we have to find AC. Okay, कोई भी यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का सम हो तो सबसे पहले तो क्या करना है, तीनों साइड्स हमें पता होनी चाहिए। ओके, ये ऑपोजिट साइड्स पता है, एडजेसेंट पता है, तो ये साइड हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के जितना होगा। हाइपोटेन्यूज है हमारा AC का स्क्वायर कितना होगा, AB और BC दोनों के स्क्वायर करेंगे और उसके एडिशन के जितना होगा। ओके, सो AB is 24, so 24 square plus BC is 7 square, so 24 square is equal to 576, 7 square 49, टोटल हमारा होगा 624, सॉरी कितना होगा 625। ओके, सो AC square is equal to 625, so AC is equal to what, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, मतलब कि अंडर रूट 625। तो 625 में से पहले रूट कितना होता है, किसको पता है, यस बोलो, 25। ओके, सो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट होगा 625 का। ओके, सो यहाँ पे हमें 25 मिल चुका है, मतलब कि टोटल तीन साइड हमें मिल गए। इतना सबको समझ में आया। ओके, अब हम फाइंड करेंगे सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमें पूछा है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पूछा है साइन ए, क्या पूछा है हमें, साइन ए। ओके, सो साइन ए एंड कॉस ए, क्या पूछा है, साइन ए एंड कॉस ए। तो सबसे पहले तो साइन ए कहां पे है, साइन ए एंगल ये है। ओके, साइन ए एंगल ये है, तो उसमें आपको देखना है ऑपोजिट साइड इसकी कौन सी होगी। तो ये एंगल पे आप जाओ और उसके बाद देखो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ऑपोजिट इसके सामने की साइड जो होगी वो ऑपोजिट होगी, मतलब कि कौन सी साइड होगी, ऑपोजिट BC होगी ना, सिंपल। तो देखो साइन ए का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, opposite upon hypotenuse. Okay, opposite upon hypotenuse, so opposite upon hypotenuse, so यहाँ पे sin A मतलब कि एंगल ये रहा, उसके ऑपोजिट कौन सी साइड हुई, BC। ओके, कौन सी साइड हुई, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज तो यही होगा, राइट एंगल जहां पे हो उसके सामने का एंगल हाइपोटेन्यूज होता है, उसके सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। सो BC हमें गिवन है 7, AC हमने फाइंड किया था 25, सो sin A की वैल्यू हमें मिल चुकी है। यहाँ पे sin A की वैल्यू क्या है, मिल चुकी है, कितनी होगी 7/25। ओके, अब हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, cos A की, कौन सी फाइंड करनी है,
cos A is equal to what? कौन बताएगा cos A की वैल्यू क्या होती है? यस बोलो, anyone have an idea about this? cos A, adjacent upon opposite. Yes, obviously adjacent upon opposite. Adjacent side upon hypotenuse, not opposite. Upon hypotenuse, okay? Adjacent ये नहीं, hypotenuse ये था, okay? cos A है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज भी लिखे हैं, जिसको अभी याद नहीं हुआ है तुरंत तो याद नहीं रह जाएंगे फॉर्मूला। इसके ऊपर से देखो cos A की वैल्यू क्या है? सबसे पहले sin हमने फाइंड किया तो sin की वैल्यू क्या थी? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने यूज की। ऑपोजिट साइड है sin A की जगह ऑपोजिट साइड है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC, BC की वैल्यू 7 लगी, नीचे वैल्यू लगी 25। सबको समझ में आया इतना? अब देखो cos A, एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? sin A की एडजेसेंट sin A है तो उसके बाजू की साइड, ये तो ऑपोजिट है, तो sin A की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? AB होगी ऑब्वियसली, AB होगी ना। तो अब देखो AB लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का लिखेंगे, AC लिखेंगे ऑब्वियसली, ओके। सो AB है हमारा 24, AC है हमारा 25, सो वी गेट cos A इज इक्वल टू 24 अपॉन 25, सिंपल। अब समझो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बोलो तो क्या फाइंड करना है? sin C cos C, sin C cos C, ओके। तो सबसे पहले तो sin C, तो एंगल कहां पे आएगा भाई? sin C यहां पे एंगल आएगा, तो देखो sin C, तो उसकी ऑपोजिट आपको जहां पे एंगल हो वो एंगल के ऑपोजिट साइड देखनी है, बराबर साइड देखनी है, तो sin C उसके ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? AB होगी ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे ना हम, एंगल कौन सा भी हो फॉर्मूला तो यही है, sin का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखा हमने ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ऑपोजिट साइड्स एंगल C की होगी हमारी AB, ओके। सो AB हमने लिख दिया, उसके बाद हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, क्या है? AC, सो AB की वैल्यू कितनी है? 24 है, ओके, और AC की वैल्यू है 25, कितनी है? 25, सो वी गेट sin C इज इक्वल टू 24 अपॉन 25, सिंपल। सेकंड समझो, अब क्या फाइंड करना है हमें? cos C, cos की वैल्यू कितनी होती है? और cos इज यस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सब फॉर्मूलाज याद रखने हैं, 3 फॉर्मूलाज याद रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी के 3 आ जाएंगे, ओके। सिंपल है, देखो क्या लिखेंगे? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस आवर एडजेसेंट साइड इज व्हाट? C की हमें देखनी है एंगल C, उसके लिए एडजेसेंट मतलब ये वाली साइड होगी ना, बाजू की साइड BC, क्या लिखेंगे? BC। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये क्या बोलो? BC इज अवर हाइपोटेन्यूज AC, ओके, AC हाइपोटेन्यूज होगा। सो BC की वैल्यू है 7 अपॉन AC की वैल्यू है 25, ओके। सिंपल।